सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं एडवोकेट रोहित पांचाल। आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लास्ट क्लास को, जो थी टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारा हो गया था। और जो सबसे लास्ट हमने पढ़ा था कि एसेंशियल्स ऑफ नेग्लिजेंस, इसमें हमने थोड़ा पढ़ा था कि ड्यूटी टू टेक केयर, हेयर द ड्यूटी टूवर्ड्स द प्लेंटिफ मस्ट बी अ लीगल ड्यूटी। मतलब अगर डिफेंडेंट कोई गलत चीज़ कर रहा है और प्लेंटिफ अगर उस पर केस कर रहा है, तो वो लीगल ड्यूटी का हनन होना चाहिए। ये नहीं कि मॉरल और सोशल ड्यूटी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ तो ये मेरी लीगल ड्यूटी है कि मैं स्पीड लिमिट के अंदर ही ड्राइव करूँ और लोगों का ख्याल रखूँ रोड पे। ये मेरी लीगल ड्यूटी है। लेकिन भूखे को खाना खिलाना, ये मेरी लीगल ड्यूटी नहीं है, मॉरल ड्यूटी है। तो क्या इसके लिए मुझे सज़ा हो जाएगी अगर मैंने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया? नहीं। तो साफ साफ बोलता है ये एसेंशियल्स ऑफ नेग्लिजेंस में कि भाई जो हमारी ड्यूटी है वो लीगल ड्यूटी होनी चाहिए। अब हम इसमें कुछ केस लॉस पढ़ते हैं आज की क्लास में, कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस, और आगे भी जो होगा वो हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला है और हाँ, ड्यूटी टू, हमारे जो एसेंशियल्स ऑफ नेग्लिजेंस का पहला हमारा ड्यूटी टू टेक केयर। इसमें हम कुछ केस लॉस पढ़ते हैं। एसेंशियल्स ऑफ नेग्लिजेंस हमारा क्या है? ईश्वर देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ, जो पैसेंजर थे ना, मतलब एक बस आती है, वो रुकती है स्टैंड पे। पैसेंजर जो है वो ऐसे लटके हुए होते हैं, वो फुटबोर्ड पे लटके हुए होते हैं, जो जैसे हम लोग बोल देते हैं कि गेट पे लटके हुए थे, सिंपल भाषा में, एक लेमन भाषा में। कंडक्टर ने रिंग बजा दी, बेल बजा दी, तो ड्राइवर को ये इंडिकेशन मिल गया कि चलो अब सब चढ़ गए हैं, रेडी हो गए हैं। बट ड्राइवर ओवरटेक्स अनदर बस। ड्राइवर जो होता है एक और बस को ओवरटेक करता है, और उसमें जो बंदे फुटबोर्ड पे होते हैं वो गिर जाते हैं एंड दे सस्टेन इंजरी। एंड व्हाट दे डिड आफ्टर दैट, दे सूड यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि सरकारी बस रही होगी ऑब्वियसली, तो इसलिए यूनियन ऑफ इंडिया को इन्होंने सू करा। और यहाँ पे कोर्ट ने लायबल ठहराया यूनियन ऑफ इंडिया को, क्योंकि ये ड्राइवर की, सॉरी, कंडक्टर की गलती थी, कंडक्टर की मिस्टेक थी, और ड्राइवर की भी। इसमें नेग्लिजेंस मानी गई कंडक्टर ड्राइवर दोनों की, कि जब लोग हैं, आप लोगों को दिख रहे हैं, तो आप लोगों ने उसे स्टार्ट करने का मतलब कंडक्टर ने क्यों उसे रिंग बजाई या सीटी बजाई कि चलिए चलिए। तो ये है नेग्लिजेंस का। एक और हमारा नेग्लिजेंस का केस आता है, माता प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है, ये भी ध्यान से सुनिए। ये है एक रेलवे ट्रैक। क्या होता है यहाँ पे, जो जैसे ये लिखा भी है रेलवे, तो यहाँ पे एक एम्प्लॉयर होता है रेलवे का, सॉरी एम्प्लॉय होता है रेलवे का, जिसकी ड्यूटी होती है कि जब भी ट्रेन आए तो वो इसको ऊपर कर दे बैरिकेडिंग को, और जब ट्रेन चली जाए तो वो इसको, जब ट्रेन आ रही हो तो रोक दे इसको, और जब ट्रेन चली जाए तो उसको ओपन कर दे, ताकि लोग फाटक क्रॉस कर सके। लेमन भाषा में फाटक बोलते हैं। तो इसने क्या किया, ये इसको नीचे करना भूल गया। ट्रेन आ रही थी उस टाइम, तो ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ट्रक वाला है, तो इसे लगा ऑब्वियसली जब ये ऊपर हो रखा है तो यहाँ कोई खतरा नहीं है ट्रेन का, ये आगे बढ़ा लेता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पीछे से ट्रेन है, इसमें टक्कर हो गई, बहुत गंदी टक्कर हो गई। इसमें ये क्या करते हैं, माता प्रसाद केस कर देते हैं रेलवे पे, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया पे। और यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड लायबल ठहराया यूनियन ऑफ इंडिया को कि भैया ये आपके एम्प्लॉय की गलती है, तो ये आपके पार्ट पे ही मिस्टेक है, नेग्लिजेंस है आपके पार्ट पे, तो आप लोग प्लेंटिफ को कंपेंसेट कीजिए या जो भी कीजिए, ठीक है, या आपकी नेग्लिजेंस है, इस बात को ध्यान रखिए आप। यहाँ अब हमारा आ गया एक सेकंड, नो लाइबिलिटी व्हेन द इंजरी नॉट फोर्सिएबल। देयर इज नो लाइबिलिटी अपॉन द डिफेंडेंट इफ द हार्म इज नॉट फोर्सिएबल। सिंपल फोर्सिएबल का आप मतलब समझो, प्रिडिक्ट, मतलब कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनेगी डिफेंडेंट की अगर जो कोई हार्म है पहले से ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम नहीं पता लगा सकते कि यार ये चीज़ हो जाएगी, और अगर वो हो गई तो उसमें इसकी नेग्लिजेंस नहीं कहलाई जाएगी डिफेंडेंट की। जैसे गेट्स वर्सेस मैंगिनी ब्रोस, लेडी विजिटर टू द रेस्टोरेंट वॉज इंजर्ड बाय द फॉलिंग ऑफ सीलिंग फैन ऑन हर। एक लेडी विजिटर होती है, रेस्टोरेंट में आती है, वो इंजर्ड हो जाती है, किसकी वजह से? सीलिंग फैन की वजह से। इसका रीज़न क्या होता है? रीज़न फॉर द फॉलिंग ऑफ द फैन वॉज अ लेटेंट डिफेक्ट इन द मेटल ऑफ द सस्पेंशन रॉड ऑफ द फैन।
पहले का कोई डिफेक्ट होगा और वो भी किस में, सस्पेंशन रॉड में, तो वो एक प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, ना नॉर्मली देखा जा सकता कि ये रही होगी गलती या कुछ हुई होगी। तो यहाँ पे डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा ऐसी जगह पे जहाँ हम खतरे को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। सिंपल सीधी सी बात है। द डिफेंडेंट वुड नॉट हैव बीन डिस्कवर्ड बाय अ रीजनेबल मैन। डिफेंडेंट आ गया, यहाँ पे आएगा हार्म, हार्म वुड नॉट हैव बीन डिस्कवर्ड बाय अ रीजनेबल मैन। तो ये आज हमने पढ़े, हमने कुछ दो हमारे इसमें केस लॉस पढ़े और एक हमारा सेकंड पढ़ा नो लाइबिलिटी व्हेन इंजरी नॉट फोर्सेबल, जब हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बाकी की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे आगे और ऐसे ही हम हमारी सीरीज़ को प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।